गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीसी बाइकर रोहित। तो आपका स्वागत है मेरे एक और हसीन दिन में। तो आज जिस चीज़ का रिव्यू करने जा रहा हूँ वो बाइकर्स के लिए मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो है हमारी राइडिंग जैकेट। जो मैंने राइडिंग जैकेट मंगवाई है वो है बीबीजी की बाइकिंग ब्रदरहुड गियर्स। तो ये है टूरिंग जैकेट। आओ मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ, फिर आपको इसका पूरा रिव्यू दूंगा। तो मैं अनपैकिंग कर रहा हूँ राइडिंग जैकेट की। तो ये जो आती है ये इस तरह से पूरे पैकेट में आती है। कुछ ऐसी दिखती है राइडिंग जैकेट। थोड़ी सी टाइम गंदी है, उस चीज को अवॉइड करना। रीजन ये है क्योंकि हफ्ते भर की ट्रिप पे हम जस्ट होके आए हैं नीति वैली से, तो उस वजह से धूल मट्टी में लग के गंदी हो गई। जिस दिन हम निकले तो उससे जस्ट एक दिन पहले ही आई थी रात में, तो उस वजह से रिव्यू नहीं कर पाया मैं अब रिव्यू कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ राइडिंग जैकेट। तो कुछ ऐसी दिखती है जैकेट। आओ, और अंदर जो मिलता है हमें मिलता है इसमें एक थर्मल, जो फिलहाल मैंने हटा रखा है। इसकी बेस्ट बात यह है कि हम इसको अलग से भी पहन के यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हमें कहीं जाना है, राइडिंग जैकेट उतार दी, हम कहीं पे बाहर घूमने जा रहे हैं ना, तो सिर्फ हम जैकेट के नीचे ये थर्मल पहन सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, बाकी जैकेट में क्या होता है थर्मल जैकेट के साथ अटैच रहता है तो उसको हम एक्सटर्नल यूज नहीं कर सकते। इसका बीबीजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। और जैकेट ये कुछ ऐसी है। तो सबसे पहले मैं आपको राइडिंग जैकेट पहन के दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके सारे स्पेसिफिकेशंस, कौन से लेवल की जैकेट है। देखो कुछ ऐसी दिखती है राइडिंग जैकेट। तो आपने सिनेमैटिक्स देखे इसके, और पहनने के बाद कुछ इस तरह की फिटिंग आती है। ये है हमारा मीडियम साइज। तो जो आपको इस पे प्रोटेक्शन मिलती है वो आपको चेस्ट पे प्रोटेक्शन मिलती है, एल्बो पे मिलती है, शोल्डर पे मिलती है विद मेटेलिक, आपको बैक पे प्रोटेक्शन मिलती है। और ये देखो, और ये आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये सारा, ये रात में ये जितना भी ये निशान है ये सारे रात में रिफ्लेक्ट होता है जैसे इस पर लाइट पड़ेगी ना। सबसे बेस्ट ये है कि इस रिफ्लेक्टर्स इतने ज्यादा दिए हुए हैं ना कि रात को आप जब चलोगे ना, अगर हल्की सी भी लाइट पड़ती है ना तो ये अलग ही चमकेगी, जो बाकी जैकेट में कम देखने को मिलते हैं। और इसमें आपको दिए गई है लेवल 2 की प्रोटेक्शन। सबसे बेस्ट बात जो उसमें मुझे लगी ना, आपको चेस्ट पे प्रोटेक्शन दे रखी है, जो कि जो नॉर्मली हम जैकेट खरीदते हैं ना आपको उस पर एल्बो पे, शोल्डर पे, बैक पे मिलती है, लेकिन चेस्ट पे हर किसी जैकेट पे नहीं मिलती, वो आपको एक्सटर्नल खरीदनी पड़ती है। और जो इसकी कॉस्टिंग बैठी है वो है आपके 10,000 रुपये। मतलब 10,000 के हिसाब से बहुत ठीक है। मुझे काफी टाइम से राइडिंग जैकेट लेनी थी, मैं काफी सर्च कर रहा था, लेकिन जो मेरे बजट में बैठे वो सबसे बेस्ट ये थी कि जो और भी जैकेट मैंने देखी थी टूरिंग में, वो मोस्टली जो बैठ रहा था क्या था, इस जैकेट से 3 से 5,000 रुपये ऊपर बैठ रही थी, या फिर जो नीचे वाली जैकेट्स थी उसमें आपको चेस्ट पे प्रोटेक्शन नहीं मिल रहे। तो जो प्रोटेक्शन थे वो भी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, तो इस वजह से मैंने ये वाली चूज करी जैकेट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उसकी पॉकेट्स की, जो कि फ्रंट में आपको यहाँ पे 2 पॉकेट दी गई है। ये रही, मतलब ये पॉकेट इतनी डीप है कि आपका इजीली वॉलेट और मोबाइल्स आ जाएंगे। एक आईडी पॉकेट हमें आर्म पे दी गई है। इसमें क्या है, आप छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, चिल्लर चपाटे रख सकते हो, टॉफी रख सकते हो, और कुछ आपका मावा वगैरह हो तो वो भी रख सकते हो, ताकि निकालने में ईजी रहे। जो लोग खाते हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मतलब ईजी एक्सेस है ये। और एक इसमें पॉकेट दी गई है आपकी अंदर यहाँ पर। ये क्या आपकी वाटरप्रूफ पॉकेट्स है, अगर बारिश वगैरह पड़ती है तो आप इसमें अपना फोन डालिए, वॉलेट डालिए और इजीली राइड करिए, सबसे बेस्ट चीज। और हाँ, एक जो पॉकेट है ना आपको यहाँ पर बैक में दी गई है, इसमें क्या आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रखना चाहो तो वो रख सकते हो। और वैसे इसमें जो स्टेम रखा हुआ है वो उसका रेन लाइनर रखा हुआ है। बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वो है जैकेट में वेंटिलेशन। रीजन क्या है, देखो हम जब विंटर्स में राइड करते हैं, जब हमें वेंटिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर थर्मल भी पहनते हैं, लाइनर भी पहनते हैं, सब चीज पहनते हैं। लेकिन यही जब हम समर में राइड करने जाते हैं तो थर्मल और लाइनर्स वगैरह हमारे किसी काम के नहीं रहते, तो जो जैकेट रहती है वो बहुत ज़्यादा हैवी रहती है गार्ड्स की वजह से भी, और जिसकी क्लोथिंग रहती है वो भी बहुत ज़्यादा हैवी होती है। अगर इसमें वेंटिलेशन नहीं दिए होंगे ना
तो हम समर्स में राइड नहीं कर सकते। और मैं अब आपको इसके बारे में बताता हूँ वेंटिलेशन इसमें कहाँ कहाँ पे दिए गए हैं। ये देखो, इसमें 2 वेंटिलेशन यहाँ पे दिए गए हैं, 2 वेंटिलेशन इसमें यहाँ पे दिए गए हैं। इसको आप पिच बटन के साथ ऊपर कर सकते हो। ये वेंटिलेशन हो गए, ये वेंटिलेशन हो गए। फिर यहाँ पे आपको आर्म में वेंटिलेशन दिए गए हैं बोथ साइड, और ये वेलकोस दिए गए हैं हमें 1 2 3 बोथ साइड आर्म पे दिए गए हैं, ताकि अगर कोई जिसका मतलब जैसे मेरे हल्की सी लूज आ रही है तो मैं इसको टाइट करके पहन सकता हूँ इजीली। ये देखो, इस राइडिंग जैकेट में जो मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट चीज लगी वो आपको नॉर्मली जैकेट में देखने को नहीं मिलेगी, वो है आपकी ये बेल्ट। ये बेल्ट क्या काम करती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये मैंने वेल्को के थ्रू ये बेल्ट यहाँ पे लगा रखी है, तो क्या होता है जब हम राइडिंग जैकेट पहनते हैं तो जो उसमें प्रोटेक्शन लगे रहते हैं उनका वजन इतना ज्यादा होता है। जब हम नॉर्मली ऐसा खड़े हैं ना, जब हम बाइक पे बैठे रहते हैं जब, तो वेट हमें फील नहीं होता, लेकिन जब हम खड़े होते हैं पैदल चल रहे होते हैं तो जो सारा वेट होता है ना राइडिंग जैकेट का ऐसा नीचे जाता है, वो सारा वेट आता है हमारे शोल्डर्स पे। ये बेल्ट क्या करती है, आप इस बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बेल्ट है, आप इसको जब कस लोगे ना तो जो आपका जैकेट का वेट है ना आपके शोल्डर पे नहीं पड़ेगा, वो क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक तो इस बेल्ट की वजह से ये जैकेट नीचे नहीं जा पाती, तो उसकी वजह से आपके शोल्डर पे प्रेशर नहीं आता, तो ये सारा वेट है ना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब आप इसको लगा के राइड करते हो ना, मतलब इतना कंफर्टेबल है ना, मतलब जैकेट जो नॉर्मली होता है ना कि वजन की वजह से कभी इधर हिल रही है कभी उधर हिल रही है, तो ये बिल्कुल स्टेबल जैकेट हो जाती है। और एक चीज मैं और दिखाता हूँ, आओ। जैसा कि आपको पता है ये टूरिंग जैकेट है, और ये टूर करने वाले जो जैकेट में रहती है सबसे बड़ी चीज क्या रहती है इसमें, ये देखो। एक तो इसमें आपका ये लाइनर आ गया, इसको मैं अलग रखता हूँ फिलहाल। ये जो अपनी है इसके अंदर आप हाइड्रेशन पाउच रख सकते हो। अगर आप चीप जैकेट लोगे, चीप इन द सेंस लाइक 5000 6000, तो आपको ये सारी स्पेसिफिकेशन फीचर उन सब में नहीं मिलने के, और हाइड्रेशन पाउच इजीली नहीं मिलता हर किसी में। तो ये था मेरे बीबीजी की राइडिंग जैकेट का रिव्यू, और अभी मैंने मंगवाई है तो एक तरह से मैंने नॉर्मल रिव्यू दिया है। अब मैं एक बार मैंने इसको इस्तेमाल करी, अब आगे वाले टूर्स पे और ज़्यादा इस्तेमाल करूंगा, तो मैं आपको इसके नेगेटिव पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट्स में आपको अगले व्लॉग में पूरा बताऊंगा कि इसमें मुझे क्या क्या डिसएडवांटेजेस लगे, क्योंकि देखो मैंने अभी एक बार पहनी है तो इतना नहीं पता चलता। तो मतलब ये है कि अगर आप कंसीडर करना चाहो तो टूरिंग जैकेट के लिए बहुत ज़्यादा ठीक हो। सबसे बड़ी बात है कंफर्टेबल बहुत है, जो हमारी स्पोर्ट्स जैकेट रहती है उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो आप कंसीडर करना चाहो तो इजीली कंसीडर आपको इसको कर सकते हो। मतलब हाँ, बजट हल्का सा ज़्यादा है, 10,000 रुपये मतलब एक जैकेट के लिए देना कोई छोटी चीज़ नहीं रहती, लेकिन आप लेना चाहो तो ले सकते हो, आप फुल्ली सेटिस्फाई रहोगे, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जैकेट है। तो ठीक है गाइज, इस व्लॉग को मैं अपने यहीं पे एंड करता हूँ। मैं ऐसे ही नए नए व्लॉग्स लाता रहूँगा। जो मैंने राइडिंग पैंट लिए मैं उसके भी आपको रिव्यू करूँगा, शूज़ लिए वो भी रिव्यू करूँगा। मतलब कंटेंट की आपके पास कमी नहीं मिलने की, बस कमी जो एक तरफ से हो रही है वो ये है कि अभी आप एक तो वीडियोज़ पे कमेंट सही से नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, तो ग्रोथ पे उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। बस कमी यहाँ पर आ रही है, मैं अपनी तरफ से कुछ कमी नहीं रखूँगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। सी या।